नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरियाणा, पंजाब से लेकर यूपी, एमपी तक गिरेंगी ओले। बिहार में घने कोहरे का अलर्ट, जाने मौसम का ताजा अपडेट। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी पारा गिर गया है। सोनमर्ग में रात भर बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हो रही है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर 2024 की रात से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मौसम को प्रभावित करेगा। वहीं दक्षिण भारत में बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। 17वीं प्रीलिम्स पुनर्परीक्षा के लिए इस दिन से प्रवेश पत्र कर सकेंगे डाउनलोड, जारी किया नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के बापू सेंटर पर रद्द की गई बीपीएससी 17वीं सीसीई प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए पुनर्परीक्षा के संबंध में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख का ऐलान किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार इस पुनर्परीक्षा का एडमिट कार्ड 27 दिसंबर को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को निर्धारित है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा 4 जनवरी के दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पटना जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। बिहार सरकार ने केंद्र से मांगे नए नेशनल हाईवे, इस एक्सप्रेसवे पर भी काम शुरू करने की मांग। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य की मंजूर एनएच प्रोजेक्ट्स पर जल्द काम शुरू करने का अनुरोध किया है। साथ ही राज्य में नेशनल एवरेज से कम एनएच का हवाला देते हुए बिहार के लिए कुछ और नेशनल हाईवे की मांग की है। रोड कंस्ट्रक्शन के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर के साथ बैठक की। बैठक में एसीएस ने बिहार में कम एनएच होने का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय औसत को पाने के लिए यह जरूरी है कि बिहार में कुछ और नए एनएच का ऐलान हो। राशन दुकानों पर नहीं चलेगी मनमानी, लाभुकों के फीडबैक की भी मॉनिटरिंग, इस ऐप से निगरानी। बिहार में राशन दुकानों की निगरानी अब ऐप से होगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी 1 जनवरी से इसी ऐप के जरिए निरीक्षण करेंगे। विभाग के मंत्री लेशी सिंह ने पीडीएस प्रकाश ऐप का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सजग रहे। इसके अलावा उन्होंने उपभोक्ता जागरूकता विवरणिका तथा आपूर्ति पदाधिकारियों के सिविल लिस्ट पुस्तिका का विमोचन भी किया। मंत्री ने कहा कि पीडीएस प्रकाश ऐप से जन वितरण निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मान्यता को लेकर आया अपडेट। सिपाही भर्ती परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय चयन पार्षद की ओर से लेटर जारी किया है। कहा गया है कि सिपाही भर्ती के बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 20 जुलाई 2023 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसलिए अभ्यर्थी पीटीईटी में आरक्षण कोटे के प्रमाण पत्र लेके आए। दरअसल बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित क्रीमी लेयर की कट ऑफ तिथि और ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटे के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की अवधि और कट ऑफ की तारीख सिपाही भर्ती के विज्ञापन प्रकाशन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। इसके बाद कई स्तर पर जांच के बाद सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला लिया है। बिहटा एयरपोर्ट पर और आगे बढ़ी बात, जाने कब से उड़ेगी नई फ्लाइट्स।
बीटाहप एयरपोर्ट के रनवे को बड़ा करने के लिए जमीन अधिग्रहण का फैसला जल्द आएगा। 173 एकड़ जमीन की जरूरत है। एडीएम की टीम ने रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेज दी है। 15 दिन में फैसला आने की उम्मीद है। रनवे का विस्तार पूर्व या पश्चिम दिशा में होगा। फैसला आते ही जमीन लेने का काम शुरू हो जाएगा। इसमें कोरहर और शरफुद्दीनपुर गांव के लोगों को पुनर्वास की जरूरत पड़ेगी। धार्मिक स्थलों और कब्रिस्तान को भी हटाना पड़ सकता है। इससे स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया है। मिशन 45 भागलपुर में कुपोषण के खिलाफ जंग, 10,000 से अधिक बच्चों को मिला नया जीवन। स्वस्थ समाज के लिए कुपोषण किसी कलंक से कम नहीं। दुनिया भर में हमारे देश की स्थिति भूखमरी कुपोषण के मामले में बेहद चिंताजनक बनी हुई है। भले ही केंद्र राज्य सरकारें कुपोषण से लड़ने के लिए तमाम योजनाएं चला रही, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में भारत अब भी 127 देशों में 105वें स्थान पर है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हमारी आबादी के 14% लोग कुपोषित हैं। ऐसे जटिल हालात में भागलपुर के एक नवाचार ने अपने साहसिक प्रयासों से सामाजिक सरोकार की उत्कृष्ट अभिनव मिसाल पेश की है। गांव देहात में सुपोषण का अलख जगाने वाले इस उद्यम के अच्छे परिणाम मिले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राज्यपाल बदले, आरिफ मोहम्मद खान नए गवर्नर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट अब तेज हो रही है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की जगह केंद्र ने अल्पसंख्यक चेहरे की चुनावी राज्य में भेजा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाया जा रहा है, जबकि यहां से अर्लेकर वहां भेजा जा रहा है। लंबे समय के बाद बिहार में किसी अल्पसंख्यक चेहरे को राज्यपाल बनाया गया है। यह राजनीतिक पद नहीं, लेकिन इससे सरकार की छवि को सहजता जरूर मिलती है। इससे पहले 1993-1998 तक यहाँ डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई बिहार के राज्यपाल रहे थे। 36 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। नए साल से पहले अधिकारियों को तोहफा, आईपीएस गणेश कुमार एडीजी बने। बिहार सरकार ने नए साल से पहले 36 आईपीएस अधिकारियों को वेतनमान में वृद्धि और पदोन्नति दी है। इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। इसमें 2007, 2010 और 2012 बैच के आईपीएस अधिकारियों का नाम शामिल है। 2007 बैच के आईपीएस दलजीत सिंह, विवेक कुमार और रंजीत कुमार सिन्हा को आईजी बनाया गया है। सुधीर कुमार पोरिका, चंदन कुशवाहा, हरकिशोर राय, सत्य प्रकाश, आशीष भारती, राकेश कुमार, राजेंद्र कुमार भील, स्वप्ना मेश्राम को डीआईजी बनाया गया है। आईपीएस गणेश कुमार को आईजी से एडीजी बनाया गया है। तेजस्वी यादव का नया प्लान, बिहार की राजनीति में एमवाय समीकरण से आगे बढ़ेगी आरजेडी। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम उपलब्धि और अगले विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में सुस्ती से चिंतित विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की शिकायत है कि उनसे राजद के बड़े नेता जब कभी मिलते हैं सिर्फ दूसरों की आलोचना करते हैं। एक दिन पहले प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने नेताओं से कहा कि अगले चुनाव के लिए समय कम है, 200 सीट पर जीत के लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। भूमाफिया और बेनामी संपत्ति मालिकों का डाटा तैयार, भेजा जाएगा नोटिस, हजारों लोगों पर शिकंजा। भूमाफिया और बेनामी संपत्ति मालिकों पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है। इन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है। इसके बाद संबंधितों को बताना होगा कि उन्होंने कहां और किस स्रोत से उक्त संपत्ति को प्राप्त किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। आयकर महानिदेशालय की खुफिया एवं आपराधिक जांच विभाग ने इसे लेकर एक डाटा भी तैयार किया है। इसमें दरभंगा सहित फारबिसगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और किशनगंज के अलावा झारखंड के कई शहरों का डाटा है। इसमें 5200 से अधिक लोगों के नाम शामिल है।
सरकारी राशि गबन करने के आरोपी पूर्व प्रधानाध्यापक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन चीजों के पैसे उड़ाए थे। दरभंगा जिला के गोराबोराम प्रखंड क्षेत्र के अधलाइसर गांव के मध्य विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक राम भरोस प्रसाद को स्कूल के सरकार क्या 5,91,000 रुपए की गबन के मामले में घनश्यामपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि यह मामला 2022 का बताया जा रहा है। प्रधानाध्यापक पर आरोप है कि विद्यालय विकास मद और बच्चों के पोशाक और छात्रवृत्ति के पैसों का गबन पाया गया था। आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ स्कूल के अध्यापक संजय पासवान ने गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में एक बार आरोपी प्रधानाध्यापक भी जेल जा चुके हैं। जेल जमानत मिलने के बाद वह फिर से स्कूल में पढ़ा रहे थे। सुधार गृह के बाथरूम की खिड़की के रास्ते फरार हुए 8 बाल अपराधी दुष्कर्म हत्या में थे संलिप्त। रोहतास जिले के सासाराम स्थित बाल सुधार गृह में रात उस समय हड़कंप मच गया जब वहां से 8 बाल अपराधी फरार हो गए। इन सभी को दुष्कर्म, हत्या और चोरी जैसे संगीन मामलों में रखा गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी फरार बालकों को सकुशल बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक रात लगभग 8 बजे बाल सुधार गृह में बच्चों की गिनती के दौरान 8 बाल अपराधी गायब पाए गए। बाल सुधार गृह के अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसके बाद आसपास के थानों की पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। देर रात तक छापेमारी के बाद सभी फरार बालकों को तरीगांव थाना क्षेत्र के सिकरिया और मलाव गांव के पास से बरामद किया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।